अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 की जो है डेरिवेशन जो है वो हम उसको ड्राइव करने जा रहे हैं। तो जो आज हम डेरिवेशन करेंगे वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम एक वेक्टर को रिजोल्व करेंगे उसके अपने कंपोनेंट में। ठीक है, तो क्या है, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की यहाँ हेडिंग है और आगे लिखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स। हमें क्या करना है, हमें उसके जो एक वेक्टर है उसका जो कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा या वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हमें उसके लिए क्या करनी है, हमें उसके लिए एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। तो हम देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, स्प्लिट करें। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। जिसमें हम क्या करें, वेक्टर को स्प्लिट करें उसके अपने कंपोनेंट में। उससे वही जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। सही। इन शॉर्ट, एक वेक्टर है, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम उसके अपने कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं। तो जो ये प्रोसेस है ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखें, आपको ये दिख रहा होगा कि समझें आप, ये एक जो है मेरे पास एक वेक्टर है, उसको हमने कह दिया एफ़, ये है वेक्टर एफ़। अब हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि अच्छा, इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि क्या लिखा है, कंसीडर वेक्टर एफ़। हमें क्या करना है, एक वेक्टर को कंसीडर करना है जिसका हमने नाम दे दिया है एफ़। और आगे लिखा है विच मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। जो कि क्या कर रहा है, वो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा मतलब किसी एंगल पर है, वो रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ ए। और कौन सा लाइन है, मतलब एक लाइन हमने ड्रॉ की है ओ ए, वो कोई ना कोई एंगल बना रही है, उसे हमने थीटा कह दिया है। और आगे क्या लिखा है, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी ए ऑन एक्स एक्सिस। हमें क्या करना है, जो ए हमने भी पॉइंट लिया है उस पर हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है, जिसे हम कह देंगे बी ए। और जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ होगा, वो होगा एक्स एक्सिस पे। तो ये वाला काम कर लेते हैं। अब हमने क्या किया है कि एक हमने जो है यहाँ पे ये ले लिया है, वेक्टर ले लिया है, ठीक है, उसको हमने कह दिया एफ़। अब वो ये कह रहे हैं कि जो वेक्टर एफ़ है वो कोई ना कोई एंगल बना रहा है, मतलब थीटा बना, जो एंगल बना रहा है हमने उसे कह दिया है थीटा कह दिया है, जो भी वो एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या किया है, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो लिया है उसे हम कह देते हैं ओ ए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक वो कह रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर लिया है जिसे हम कह देते हैं ओ ए। और फ्रॉम पॉइंट ए हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ। और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया है, जिसे मैं कह देती हूँ, ये ओ तो ये रहा, ठीक है, ये रहा ओ, उसे मैं कह देती हूँ ए। हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया है एक्स एक्सिस पे, जिसे हमने कह दिया है ओ ए। फिर हमें क्या करना है, ए जो है, ए के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस पर हो, मतलब ये है एक्स एक्सिस, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी तो मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल हो, उसके साथ बना रहा हो। तो ये मैंने ले लिया है एक परपेंडिकुलर, जिसको मैं कह देती हूँ बी, ठीक है। इसका नाम हमने रखा था ए और उसका नाम हमने रख दिया है बी। और देखिए आपस में ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं, सही। तो अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद लिखा है इन दिस वे वी गेट टू कंपोनेंट्स ओ ए एंड ओ बी। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से हमें दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक का नाम होगा ओ ए और एक का नाम होगा ओ बी। देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें एक कंपोनेंट मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा, जब हम इसको आपस में जॉइन करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे ये ओ है और यहाँ पे ये बी है, इसको मैं क्या कर लूँगी, इसको मैं जॉइन कर दूँगी आपस में इस तरीके से यहाँ से। तो ये हमारे पास हो गया एक। तो एक वेक्टर हमारे पास जो था वो था ये ओ ए था। फिर हमने क्या किया, ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि हो गया ए बी। फिर मैंने क्या किया, जो ओरिजिन ओ था ना, उससे मैंने उस बी को मिला दिया। तो अब हमारे पास एक ही हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया ओ ए और एक हो गया ओ बी। अब आगे क्या लिखा है वो देख लेते हैं
क्या है, द कंपोनेंट ओ ए विच इज़ अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कि जो ओ ए है जो कि कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, उसे हम कह देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एक्स, और हम उसे किससे डिनोट करेंगे, हम उसे करेंगे एफ एक्स से डिनोट करेंगे। और आगे क्या है, कंपोनेंट ए बी विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ वाई। जबकि वो जो कंपोनेंट ए बी है वो क्या है, वो पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ, उसे हमने कह दिया है वर्टिकल कंपोनेंट, और उसको हम डिनोट करते हैं एफ वाई से। तो ये क्या है, ये हम देख लेते हैं। इसमें का मतलब ये है कि जो हमारे पास ओ ए कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसे जो हम नाम देंगे उसे हम कहेंगे एफ एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वो कह रहे हैं ये जो ए बी है ना, और ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। देखें ये वाई एक्सिस ये रहा और ए बी ये रहा, ये दोनों आपस में क्या है, इस तरीके से पैरेलल हैं आपस में एक दूसरे के। तो ये जो पैरेलल वाली जो लाइन है जो ए बी है उसे हम कह देते हैं एफ वाई, और उसको हम कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हुआ क्या है कि हमारे पास ये एफ एक्स आ गया और ये एफ वाई आ गया, और ये इन दोनों का आ गया रिजल्टेंट, मतलब जो इसका आंसर होता है, ठीक है। तो उसको हमने कह दिया एफ। तो हमारे पास जो वेक्टर एफ था उसके कितने कंपोनेंट है, उसके दो कंपोनेंट है, एक तो होगा उसके एक्स एक्सिस पे और एक हो गया उसके वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो एफ एक्स में अगर हम इस एफ वाई को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये एफ मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने इसे ऐड किया है इसे हमने हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड किया है। हेड टू टेल रूल का मतलब क्या होता है कि एक देखें अगर ये वेक्टर बना है ना, तो ये जो चीज़ होती है इसकी कहलाती है टेल और ये कहलाती है हेड। मतलब जहाँ पे उसका एरो बना होता है ना वो उस वेक्टर का हेड होता है, और जो पीछे वाला साइड होता है उसे हम कहते हैं टेल। टेल का मतलब ऐसे भी दुम ही होता है, ठीक है। तो ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं कि हम हेड को मतलब पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मिलाते हैं। तो ये हमारा पहला वेक्टर है, ये इसका टेल है, ये इसकी हेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले वेक्टर की जो टेल है ना उसको हम फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड पे रखेंगे, उसे हम आगे ले जाएंगे। अब हमारे पास जो है दो ही वेक्टर थे। अब हमने क्या किया कि उसका जो हेड था वो तो ऊपर आ गया, तो हम क्या करते हैं एंड में उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए जो पहले वाले वेक्टर की जो टेल होती है उसे हम मिला देते हैं लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ। देखिए जैसे कि यहाँ पे मिला दिया। तो अब जहाँ पे दो इस तरीके से एरो मिल जाते हैं वो हमारा कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे हमने कह दिया है एफ। तो ये जो रूल होता है ये कहलाता है हेड टू टेल रूल, कि हम एक की टेल पे मतलब एक के हेड पे दूसरी की टेल रखें, और जो पहले वाले की टेल होती है उसको हम लास्ट वाले वेक्टर के हेड से मिला दें। तो अब जो हमारे पास वेक्टर मिलता है उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। चलें, अब हमारा जो हम कर क्या रहे थे, हम यहाँ पे जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे काम कर रहे थे। मतलब हमें क्या करना था, हमें वेक्टर को रिजोल्व करना था उसके कंपोनेंट में। तो अभी हमें पता चला एक्सप्लेनेशन में कि यहाँ पे जो है हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक तो एक्स एक्सिस पर है और एक वाई पर है। जो एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट है उसे हमने कह दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस पर कंपोनेंट है उसे हमने कह दिया है वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे किसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे ये जो है उसमें लिखा था कि एक एंगल बना लेना। तो देखिए आप यहाँ पे ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है जिसे हमने कह दिया है थीटा। सही, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसा ही है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा एक एंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का भी हो, जैसे कि ये है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। देखो आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्रायंगल है और उसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये जो ट्रायंगल है ये कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया जो कि है ओ ए बी। सही, आप देख सकते हैं ये रहा ओ ए बी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए बी। हमने यहाँ पे ये क्या कर लिया है, हमने इसे कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे जो वेक्टर है ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है, मतलब थीटा भी है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो
एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है ना वो कहलाता है कोस थीटा, और जो वाई एंगल मतलब वाई के साथ होता है, वाई एक्सिस की तरफ जो होता है उसके साथ लगता है साइन थीटा। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जो होगा ये हो जाएगा कोस थीटा, और जो वाई एक्सिस के साथ लगेगा वो होता है साइन थीटा। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कोस थीटा और साइन थीटा किसके इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें काम करते हैं थोड़ा सा। तो हम जो है ये कोस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए एक लाइन याद कर लेते हैं एक, ठीक है। वो मैं लाइन लिख देती हूँ तो उससे जो है आपको आसानी होगी फॉर्मूला याद करने के लिए। तो वो लाइन क्या है वो देख लेते हैं। मैं क्या लिख रही हूँ आप देख लें यहाँ पे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक hair till painted brown। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, एक लाइन लिख दी जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली जो है ये वाले फॉर्मूला याद हो सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्राउन। तो इससे हम बनाएंगे अब फॉर्मूला। ये क्या है, सम है, एस से स्टार्ट है ना, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे आएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल पी है ना, पी तो पी से आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या हैव मतलब एच है, तो हम उसे क्या कर देंगे, डिवाइड में करके लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा इक्वल हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, कर्ली है, कर्ली मतलब सी से आता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। फिर है ब्लैक है ना, बी है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा ऊपर बेस, फिर अपॉन, और फिर क्या है एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। अच्छा, उसके बाद टिल है मतलब टी, तो यहाँ पे हम लेंगे टेन थीटा। फिर क्या है पेंटेड है, तो ऊपर पी आ जाएगा मतलब परपेंडिकुलर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ब्राउन है मतलब बेस आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने इस लाइन के ज़रिए जो है, एक सेंटेंस के ज़रिए जो है, हमने ये साइन कोस और टेन थीटा का फॉर्मूला याद कर लिया है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो यहाँ से आप जो है ये फॉर्मूला वगैरह याद कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे क्या है कि हम क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो है जो एक्स एक्सिस के साथ होता है, ठीक है, मतलब ये वाला। तो और मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्स एक्सिस के साथ होता है वो जो एंगल बना रहा होता है वो होता है कोस थीटा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पे कोस थीटा हो, ये जो एंगल है वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा कोस थीटा। और अभी 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 हमने देखा है कि कोस थीटा इक्वल होता है कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक मतलब बेस, और हेयर आएगा तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ये जो चीज़ होती है ये बेस कहलाती है। जो एंगल 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जगह मैं से ही लिख दूँगी कॉस थीटा। बेस है, बेस क्या है हमारे पास, ये देखें ये है ना, ये चीज़ बेस है, तो ये क्या है ओ ए, तो बेस की जगह मैं लिख सकती हूँ ओ ए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, बेस की जगह पे लिख दिया है ओ ए। फिर अपॉन है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये चीज़ हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये क्या है ओ बी, तो हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा ओ बी। सही। अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा हमने ऐसे ही रखा, कोस थीटा ऐसा ही है, ओ ए ये रहा ना, ये है ओ, ये है ए, ओ ए इक्वल किसके है, एफ एक्स। तो क्या हम इस ओ ए की जगह एफ एक्स लिख सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एफ एक्स कर देंगे। सही। अब हमें क्या करना है कि ये जो ओ बी है, ओ बी किसके इक्वल है, एफ वाई के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपॉन ओ बी की जगह पे आ जाएगा एफ वाई। हमने क्या किया, ओ ए की जगह एफ एक्स लिख दिया और ओ बी की जगह एफ वाई लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको बस अरेंज करना है।
मैं क्या करूँगी, यहाँ एफ वाई के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी एफ वाई नहीं आएगा, ओ और बी हमारे पास खाली एफ है ना, तो यहाँ पे सिंपल एफ आएगा, ये वाई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हमने क्या किया, ओ बी की जगह हमने लिख दिया है एफ़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एफ़ जो है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स था हमारे पास, मतलब हमें यहाँ से एफ एक्स फाइंड करना था, तो इस वजह से एफ़ यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ़ कोस थीटा इक्वल है एफ एक्स। इसको मैं तरह अरेंज कर देती हूँ, आगे पीछे करके लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगी कि एफ एक्स इक्वल है एफ कोस थीटा के, और ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया है किसी भी वेक्टर का, और जो वेक्टर हमने लिया है वहाँ पे वो वेक्टर हमारे पास है एफ़। तो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, एक वेक्टर एफ़ कंसिडर किया था, उसको हमने क्या करना है, हमने उसको जो है उसके कंपोनेंट में डिसॉल्व करना है, मतलब तोड़ना है। उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस पे आता है और एक वो कंपोनेंट जो वाई पे आता है। तो जो एक्स पे आता है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वाई पे आता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, मतलब ये जो वेक्टर है वो कोई ना कोई एंगल बना रहा था। जो एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ वो कहलाता है कॉस थीटा, और जो उसके सामने वाले के साथ जो होता है, मतलब जो परपेंडिकुलर के साथ जो होता है वो कहलाता है साइन थीटा। तो क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना था, इस वजह से हमने यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया, जो कि है कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह हमने ओ ए लिखा और हाइपोटेन्यूज की जगह हमने ओ बी लिखा। ठीक है, ओ ए इक्वल था एफ एक्स का, हमने एफ एक्स कर दिया, और जो हाइपोटेन्यूज है उधर क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा, और मतलब ओ बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो क्योंकि हमें एफ एक्स फाइंड करना था, एफ यहाँ डिवाइड में था, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ कोस थीटा के। तो ये तभी हमने क्या फाइंड कर लिया, तो हमने फाइंड कर लिया है मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट का, और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि वो कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस पर हो। तो हम ये वाला काम कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट का। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम अगेन जो है कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, वही वाला ओ ए पी। तो हम यहाँ लिखेंगे अगेन कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। ओ ए बी। हमने क्या किया, हमने अगेन जो है कंसीडर कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हमने कह दिया है ओ ए बी। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्टिकल कंपोनेंट है तो उसके साथ जो एंगल होगा वो साइन थीटा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। और हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा सम प्यूपल, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर हैव, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, यहाँ पे आप इधर से देख लें, इस साइड को मैं यहाँ पे कर लूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये चीज़ परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर की जगह मैं ए बी लिख सकती हूँ। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये चीज़ है, मतलब ओ बी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ओ बी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि साइन थीटा इक्वल है ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, तो ए बी जो है वो इक्वल था, मतलब ए बी किसके इक्वल है, एफ वाई के, और ओ बी इक्वल है एफ के। तो हम ए बी की जगह एफ वाई लिख देंगे और ओ बी की जगह एफ लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, यहाँ पे मैं लिख दूँगी ऊपर एफ वाई और नीचे आ जाएगा एफ। अब क्योंकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, हमारे पास एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट है, तो उसके साथ एफ जो है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा इक्वल एफ वाई। इसको बस मैं आगे पीछे करके अरेंज करके लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा एफ वाई इक्वल एफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया है वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का। तो अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का, मतलब एफ वाई फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो एंगल होगा उसका साइन फाइंड करना पड़ेगा, देन उसको हम उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास जो है वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा
किसी भी वेक्टर का। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये एक वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया है उसके कंपोनेंट में। तो उसके कंपोनेंट, दो कंपोनेंट थे, एक था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक था वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमने cos थीटा के ज़रिए जो है जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर लिया, और साइन थीटा के ज़रिए जो है हमने क्या कर लिया, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लिया। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो था fx, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास है fy। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।